प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पत्र लेखन कला के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पत्र लेखन एक अत्यंत उपयोगी एवं रोचक कला है। इस कला को लगातार अभ्यास के द्वारा ही सीखा जा सकता है। इसके माध्यम से हम अपने भावों, विचारों तथा अनुभूतियों को दूसरों तक भेजते हैं। इसमें संदेश को एकाग्रचित्त से सोच समझकर लिखा जाता है। इसमें अपनेपन का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसके कारण लेखक तथा पाठक दोनों समीपता का अनुभव करते हैं। इसके द्वारा दूर स्थित लोगों तक अपनी बात अत्यंत सरल तथा सस्ते ढंग से पहुंचाई जा सकती है। इसके द्वारा हम दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं, मित्रता स्थापित कर सकते हैं, समाज वालों को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति के सारे लिखित साधनों में पत्र आज सबसे प्रमुख, शक्तिशाली तथा प्रभावपूर्ण साधन है। पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा अत्यंत सरल एवं स्वाभाविक होनी चाहिए। इसमें कहीं भी कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। इसमें कठिन शब्दों तथा साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कठिन शब्दों के प्रयोग से अगले वाले को समस्या हो सकती है। लेख स्पष्ट एवं सुंदर होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कांट छांट नहीं होनी चाहिए। पत्र की भाषा में शिष्टता एवं मधुरता होनी चाहिए। पत्र की भाषा में संक्षिप्तता होनी चाहिए। अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। व्याकरणिक दृष्टि से भी पत्र पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। यहाँ व्याकरणिक दृष्टि का तात्पर्य कहाँ विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ अलप विराम लगाना है, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, इत्यादि सारी बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखने का मूल उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। आपका क्या मूल उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आप पत्र लिख रहे हो, वो पूर्ण होना चाहिए। पत्र का उत्तर लिखते समय पूछी गई प्रत्येक बात का कर्मानुसार उत्तर देना चाहिए। पत्र में प्रेषित के यानी पाने वाले के आदर मान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पत्र में अपना वर्णन कम, प्राप्त करने वाले का अधिक होना चाहिए। हम क्या करते हैं, पत्र लिखते समय केवल अपनी ही राम कथा लिखते जाते हैं, अगले वाले का ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पत्र पढ़ने के बाद किसी प्रकार की जिज्ञासा शेष नहीं रहनी चाहिए। यानी
अगले वाले के मन में ये नहीं रहना चाहिए कि इसने क्या लिखा है। पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात उसके मन की इच्छा शांत हो जानी चाहिए। जिससे पत्र लिखा गया हो उसकी उम्र, पद, संबंध आदि के अनुरूप संबोधनवाची तथा अभिवादन संबंधी शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए। पत्र में लिखने वाले का नाम, उसका पता, उसके लिखने का स्थान तथा दिनांक पूर्ण रूप से अंकित होनी चाहिए। पत्र के अंत में लिखने वाले तथा पाने वाले के अनुरूप ही शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। अब पत्र लिखने के बाद उससे एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए ताकि संतोष हो जाए कि जो कुछ हम लिखना चाह रहे थे वही लिखा या नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि पत्र लेखन से संबंधित आवश्यक बातें आपको समझ में आ गई होगी। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।